अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैस एनर्जी इन पेयर प्रोडक्शन। ठीक है। इसको हम सबसे पहले जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसकी जो है उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि पेयर एनर्जी मैस एनर्जी इन पेयर प्रोडक्शन से क्या मुराद है। द पेयर प्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल फ्रॉम अ फोटान। यानी कि सबसे पहली बात जो पेयर प्रोडक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक एक किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल की जो क्रिएशन है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और वो जो उस एलिमेंट्री पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल की जो क्रिएशन है वो कहाँ से हो, किसी फोटान से की गई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे पेयर प्रोडक्शन का नाम देंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो वो है एग्जांपल ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की जो क्रिएशन है वो क्या है, एक पेयर प्रोडक्शन की एग्जांपल है। या फिर हम कह सकते हैं आर अ प्रोटॉन एंड एन एंटी प्रोटॉन, या फिर एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की जो प्रोडक्शन है उसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन कैन आल्सो बी डिफाइन एज। अब ये जो पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमिना है इसको हम एक और लिहाज से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरह से, the change of very high energy photon into an electron positron pair is called pair production। the change of very high energy photon यानी कि किसी भी बहुत जिसकी हाई जो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, उस फोटान को जो है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना, उसको भी हम क्या नाम देते हैं, पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पेयर प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन द प्रोसेस द रेडिएटेड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ठीक है, जो रेडिएटेड एनर्जी है वो क्या होती है, मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, अब मैटर से मुराद यही है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो पेयर हम क्रिएट कर रहे थे ना, उसी का बात हो रही थी। ठीक है। उसके बाद है इन द अकॉर्डिंग्स विद आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, अब आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन का हमें पता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी इज। किसी भी इलेक्ट्रॉन या पोजिट्रॉन के लिए जो रेस्ट मास एनर्जी है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्वेशन ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है। ठीक है, और इसी तरह से जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे तो देखिए हमारे पास एम नॉट सी स्केयर आ रहा है, बट यहाँ पे जब इसको डिवाइड क्यों करें, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करें इसका जो आंसर आएगा ना वो हमें, जब जस्ट ये ऊपर वाले को जब वैल्यूज पुट, तो उसका आंसर आएगा हमें जॉल में। जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर है वो हमें क्या मिलेगा, ई नॉट इज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें ये इसकी वैल्यू मिलेगी। आगे देखें, टू क्रिएट टू पार्टिकल्स एनर्जी रिक्वायर्ड इज। दो पार्टिकल्स को क्रिएट करने के, अब ये तो थी एक पार्टिकल के लिए एनर्जी जो हमने फाइंड की है। ठीक है, दो पार्टिकल्स को क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी की कितनी ज़रूरत होगी वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ई नॉट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 0.51 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये है वो एनर्जी जो हमें दो पार्टिकल्स को क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। सिंस द एनर्जी चेंजेस इन द होल प्रोसेस कैन बी रिटन एज। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज होगी उस प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि एच एफ इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वेयर एच एफ इज थ्री शॉर्ड एनर्जी। यहाँ पे जो एच एफ है ये क्या है, हमारे पास थ्री शॉर्ड एनर्जी है। ई नॉट इज द रेस्ट मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये वाली जो है ये इलेक्ट्रॉन की है, ये पॉजिट्रॉन की है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके वाइंड अप कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो डिस्कस किया है मैस एनर्जी इन पेयर प्रोडक्शन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैस एनर्जी इन पेयर एनिहिलेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।